जय श्री कृष्ण। जब इस सृष्टि की संरचना हुई तो सभी के लिए कुछ नियमों का, कुछ कर्तव्यों का परमात्मा के द्वारा निर्धारण किया गया और उन नियमों और कर्तव्यों का पालन करते हुए इस सृष्टि की रचना में अपना सहयोग देते हुए जितनी भी ब्रह्मांड की रचनाएं हैं वो पूरी तरह से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। जैसे बादल अगर जल लेता है तो उसको पृथ्वी पर लौटाता है। पृथ्वी अनेक खाद्य पदार्थों को दे करके लोगों का जीवन निर्वाह करती है। तो जिस तरह ये जितनी भी ब्रह्मांड की रचनाएं हैं वो जो जो उनको मिला उसके बदले में वो पुनः उसको लौटा देते हैं। तो जिस तरह ये ब्रह्मांड के अन्य तत्व पूरी तरह से विधि विधान से कार्य करते हैं, क्या मानव भी ऐसा काम करता है? क्योंकि मानव को भी वो जो शरीर मिला कुछ नियमों के कारण और उस शरीर के बदले वो कुछ क्या बलिदान के दे रहा है, क्या लौटा रहा है, उसका परमात्मा ने वर्णन किया कि अगर वो जो कुछ मिलता है उसके बदले वह उस परमात्मा के को कुछ भी अर्पित नहीं करता तो उसकी और एक चोर की स्थिति में कोई अंतर नहीं, जिसको कल एक उदाहरण के माध्यम से हमने बहुत अच्छी तरह से जाना। और उसी तथ्य को परमात्मा आज भी कहते हैं कि संसार में पाप का भागीदार कौन बनता है? पाप का भागीदार वही बनता है जो लेता तो रहता है पर उसके उपकार के रूप में देना कभी नहीं सीखता। उसी का वर्णन परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अगर लेना जानते हो तो देना भी जानो, और अगर लेना ही तुम्हारा नियम है तो समझ लो तुम पाप के भागीदार हैं। तो इसके लिए आप अपने बचपन में जाओ या अपने बड़े बूढ़े जब घर में रसोई बनाते थे, जब भी कोई भोजन बनाते थे तो सबसे पहले वो उस भोजन को भगवान को अर्पित करते थे। और अगर हम जो कुछ भी बनाते हैं उसको परम पिता परमात्मा को समर्पित करने के पश्चात अगर हम खाते हैं तभी हम इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। इसी का वर्णन करते हुए परम पिता परमात्मा कहते हैं, यज्ञे आशिष्ट आशिनः संतो मुच्यते सर्व क्लिव विषयी भुंजते ते तु अघम पापा ये पच्यन्ति आत्म कारणात्। कि जितने भी संसार में आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, परमात्मा को मानने वाले लोग हैं, वो पहले यज्ञ में अर्पित करने के पश्चात, यज्ञ में अर्पित का मतलब है परमात्मा को भोग लगाए गए भोजन को ग्रहण नहीं करते। सबसे पहले घर में जो कुछ भी बनता है वो परमात्मा को भोग लगाते हैं, उसके बाद खाते हैं। और अगर हम ऐसी दिनचर्या को फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, तो हम सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम जो भी काम करें सबसे पहले उस परमात्मा को समर्पित करें तो हमें कभी भी पापों की प्राप्ति नहीं होगी। परंतु जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोजन करता है वो कदम कदम पर पाप को अर्जित करता है। और इसके उदाहरण तो हमने अपने बचपन में अपने घरों में देखे हैं। जब भी घरों में खाना बनता था तो सबसे पहले परमात्मा को भोग लगाया जाता था। परमात्मा को भोग लगाए जाने के पश्चात उस अन्न को बाद में परिवार के सभी लोग उसका सेवन करते थे। और ये परंपरा काफी वर्षों तक चली, क्योंकि
हमारे वेदों में भी इसी तथ्य का वर्णन है। वेदों में क्या कहा गया है कि जब व्यक्ति इस भावना से भोजन करता है तो वो भोजन हम ये सोच के करें कि वो भगवान को समर्पित करने की भावना से अगर हम भोज्य पदार्थ करते हैं तो कभी भी पाप की प्राप्ति नहीं होती, और अगर भगवान को समर्पित किए हुए हम करते हैं तो पाप की भागीदार बनते हैं। आप ये भी देखो कि जब भी घर के बड़े बूढ़े भोजन करते थे तो भोजन करते हुए वो पहली बाइट जब तोड़ते थे उसको वो अलग रख देते थे। वो पहली बाइट जो वो तोड़ते थे वो उनके लिए भगवान का प्रसाद ही होता था, और उसको वो मानते थे कि परम पिता परमात्मा इसमें तुम बरकत डालना और ये हमेशा बनाए रखना। और ये केवल हमारे हिंदू धर्म में ही ये परंपरा प्रचलित नहीं, अन्य धर्मों में भी ये रीति का पालन करते हुए हमने देखा है और पढ़ा भी है। जैसे ईसाई धर्म को लीजिए, ईसाई धर्म में परम प्रसाद ग्रहण करने की रीति है जिसमें वो मदिरा और रोटी को पवित्र करने के पश्चात ही उसका सेवन करते थे। तो जब भी हम घर में कोई चीज बनाएं तो पहले अगर हमने परम पिता परमात्मा को उसका समर्पण किया है तो ऐसी हमारी वैदिक परंपरा हमें कहती है कि आप कभी भी पापों के भागीदार नहीं बनोगे। इससे हमें दो लाभ हैं। एक तो हम हर समय परमात्मा को स्मरण करेंगे, क्योंकि अगर 3 बार खाना खा रहे हैं, बना रहे हैं घर में और तीनों बार परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं तो ना चाहते हुए भी उस परमात्मा के प्रति हमारा ध्यान, हमारा स्मरण जाएगा, और जिस अन्न का हम सेवन करेंगे वो अन्न हमें पापों से मुक्त कराएगा। तो करते हैं आज से इस प्रक्रिया को आरंभ, और उस अन्न को पहले परमात्मा को समर्पित करेंगे और उसके बाद स्वयं उसका सेवन करेंगे और पापों से मुक्त होने का प्रयत्न करेंगे। इन सब बातों को जानने के लिए आप चैनल से जुड़िए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का बटन एक बार दबाना है, लाइक आपकी इच्छा पर। तो बोलिए जय श्री कृष्ण और लिखिए जय श्री कृष्ण।